हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाउ टू बिकम अ पायलट विथ स्टेप वाइज। सो उसमें हमने देखा था 3 स्टेप्स आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं टू बिकम अ पायलट। नंबर 1 था मेडिकल, नंबर 2 था पेपर्स एंड नंबर 3 थी फ्लाइंग। सो आज मैं आपको मेडिकल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपको अपना मेडिकल कैसे करना है, उसकी प्रोसेस कैसी है और ईजीसीए में हमें किस तरीके से मेडिकल के लिए लॉगिन करना पड़ता है, टाइप्स ऑफ मेडिकल वगैरह वगैरह। आज मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ मेडिकल रिगार्डिंग। जैसे ही आप ईजीसीए पे लॉगिन जनरेट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज ओपन होगा जहाँ पे ईजीसीए लॉगिन एंड साइन अप 2 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। इसमें आप साइन अप पे जाइए बिकॉज न्यू यूज़र होने के कारण हम जस्ट हमारी आईडी जनरेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग साइन अप करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को पायलट ऑप्शन पे क्लिक करना है। पायलट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में हम इसको सबमिट कर देंगे। हम सबमिट करेंगे, हमें सबसे पहले आएगा पायलट रजिस्ट्रेशन के लिए इन्फॉर्मेशन आएगी जिसमें वो पूछेगा आपसे कि आपके पास मेडिकल का फाइल पीएमआर नंबर है या ऑलरेडी जनरेटेड है या नहीं है करके। सो आपको इस पर नो पे क्लिक करना है बिकॉज न्यू यूज़र होने के कारण आपका कोई पीएमआर नंबर ऑलरेडी जनरेटेड नहीं रहता है। जिनका ऑलरेडी जनरेटेड रहता है दे आर नॉट अ न्यू यूज़र्स। सो जिनका ऑलरेडी जनरेटेड है वो यस पे क्लिक करेंगे और जिनका नहीं है वो नो पे क्लिक करेंगे। सो मैं आप फिलहाल तो अभी आपको न्यू यूज़र्स के लिए ही बता रहा हूँ, इसलिए मैं इसको नो पे क्लिक करूँगा एंड देन प्रोसीड टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम लोगों को हमारी पूरी पर्सनल डिटेल्स ऐड करनी है, जैसे नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। सारी डिटेल्स आपको ऐड करने के बाद में प्रॉपर एड्रेस पोस्ट जहाँ पे इजीली जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा या जो भी असेसमेंट रहता है वो इजीली पोस्ट हो जाए, ये आपको एड्रेस वगैरह डालना है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू द थर्ड स्टेप पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू द थर्ड स्टेप पे क्लिक करने के बाद में आपको मोबाइल वैलिडेशन एंड ईमेल वैलिडेशन का ऑप्शन ओपन होगा जिसमें आपको करेक्ट ईमेल आईडी डालनी है जो आपके करंट यूज़ में ईमेल आईडी है एंड मोबाइल नंबर डालना है। उसका आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद में आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा आपका आईडी इज सक्सेसफुली जनरेटेड करके। देन उसके बाद में जैसे ही आपका आईडी जनरेट हो जाता है यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट फॉर द मेडिकल। सो जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है हमें डीजीसीए के क्लास 2 मेडिकल एग्जामिनर्स की लिस्ट हमें देखनी है। तो डीजीसीए के क्लास 2 मेडिकल एग्जामिनर की लिस्ट हमें देखने के लिए हम लोग गूगल पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं डीजीसीए क्लास 2 मेडिकल एग्जामिनर करके। इसमें हमें क्लास 2 मेडिकल एग्जामिनर्स की लिस्ट मिल जाएंगी जो डीजीसीए के अप्रूव्ड क्लास 2 मेडिकल एग्जामिनर्स रहते हैं। तो जैसे ही आप क्लास 2 मेडिकल एग्जामिनर की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे क्लास 2 मेडिकल एग्जामिनर्स की लिस्ट है। आप यहाँ से जहाँ से भी आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं उसके आसपास जो भी नियर बाय सिटी होगी जहाँ पे डॉक्टर्स आपके एरिया के जो भी अवेलेबल रहेंगे आप उनसे डायरेक्टली कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आपके जो भी मेडिकल की जो भी प्रोसेस है वो आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपके कुछ टेस्ट करते हैं जैसे कि आई चेकअप, ईयर चेकअप, ऑडोमेट्री चेकअप होता है, ऑडोमेट्री टेस्ट होता है आपका, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, एक्सरे होता है। तो डॉक्टर आपको कॉल पे ही गाइड कर देंगे कि आपको किस तरीके कौन से टेस्ट करवाने हैं, या कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में वहीं से भी टेस्ट होते हैं। ये जो भी टेस्ट रहते हैं ये आपको NABL या NABH अप्रूव्ड लैब से ही करवाना पड़ता है। तो जैसे ही आप टेस्ट हो जाते हैं आपके डॉक्टर्स आपको आप अगर किसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती और डॉक्टर अगर आपको एग्जामिन करते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है तो दे विल गिव यू CA35 मेडिकली फिट सर्टिफिकेट। तो ये जो हमने ईजीसीए पे आईडी बनाई थी, इस ईजीसीए की आईडी पे ही हमारा क्लास 2 मेडिकल का जो असेसमेंट रहता है, क्लास 2 मेडिकल असेसमेंट, वो हमें वहाँ अवेलेबल हो जाता है। हम वहाँ से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के वो कॉपी एज अ मेडिकल सर्टिफिकेट हम रख सकते हैं। तो ये यहाँ पे ऑल टोटल प्रोसेस मैंने आपको बताया हो क्लास 2 मेडिकल के लिए कि हमें क्लास 2 मेडिकल के लिए कैसे अप्लाई करना है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि डीजीसीए के जो है ईजीसीए की आईडी डीजीसीए की ही ऑपरेट करते हैं ईजीसीए आईडी। तो ईजीसीए आईडी में हम लोग कैसे हमारा आईडी बना सकते हैं, कैसे हम लोग हमारा सारी डिटेल्स वहाँ से फिलअप कर सकते हैं, ये मैंने आपको वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश की है। इसके बाद में जब आप फ्लाइंग स्टार्ट करने जाते हो, पेपर्स वाला एक बार क्लियर हो गया। हाँ, मैं एक और बात आपको बता दूं कि क्लास 2 मेडिकल इज वैलिड फॉर द 2 इयर्स। सो ये वैलिडिटी आपके मेडिकल में भी लिखी हुई रहती है, मेडिकल असेसमेंट में भी लिखी हुई रहती है। तो इसके बाद में हमें क्लास 1 मेडिकल कराना पड़ता है जो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि बिफोर स्टार्टिंग योर फ्लाइंग
यू कैन डू योर क्लास 1 मेडिकल। सो क्लास 1 मेडिकल हम लोग सजेस्ट करेंगे कि जो भी क्लास 1 मेडिकल रहता है वो ईजीसी के आईडी के थ्रू आप किसी भी सेम ऐसे ही प्रोसेस फॉलो करते हुए आपको दोबारा से आईडी जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको उसी आईडी के थ्रू आप क्लास 1 मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो भी डायरेक्टली आप डॉक्टर को कॉल करके, जैसे हमने लिस्ट देखी डीजीसी वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, जो डीजीसी अप्रूव्ड एग्जामिनर की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में से क्लास 1 मेडिकल ऑफिसर का आप जहाँ से भी करवाना चाहते हैं उनका डायरेक्टली आप अपॉइंटमेंट लेके क्लास 1 मेडिकल भी करा सकते हैं, या फिर आप एयरफोर्स मेडिकल सेंटर से भी आप अपना मेडिकल करवा सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको उस लिस्ट में ही मिल जाएंगी जो डीजीसी के वेबसाइट पे ऑलरेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 1 मेडिकल की भी लिस्ट है एंड क्लास 2 मेडिकल की भी प्रोसेस की भी लिस्ट लिखी हुई है। ये पूरे क्लास 1 मेडिकल का पूरा डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हो क्लास 1 मेडिकल के लिए ये एयरफोर्स स्टेशंस है, आप यहाँ से भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, ईजीसी आईडी से भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और कुछ प्राइवेट मेडिकल एग्जामिनर्स के भी यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, तो यहाँ से आप डिटेल निकाल के डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके भी आप मेडिकल करवा सकते हैं क्लास 1 का। ओके, सो क्लास 2 मेडिकल की वैलिडिटी एंड क्लास 1 मेडिकल की जो वैलिडिटी रहती है, क्लास 2 मेडिकल की जो वैलिडिटी रहेगी वो 2 इयर्स की रहेंगी एंड क्लास 1 मेडिकल की जो वैलिडिटी रहेगी वो 1 ईयर की रहती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अपने मेडिकल को हमेशा अप टू डेट रखना है, आपको उसके वैलिडिटी पे ध्यान रखना है और बिफोर एक्सपायरिंग इट यू हैव टू रिन्यू योर मेडिकल। सो मेरे साथ बने रहिए एवीएजा पायलट स्टडी सर्कल के साथ और फॉलो करना ना भूलिए एवीएजा पायलट स्टडी सर्कल नागपुर को।